एक्सरसाइज कौन सी है? 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, मतलब ए 5 है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। पहले गिवन देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें गिवन है। एक तो हमें ए पता है, ए कितना है? 5। और लास्ट टर्म देखो, लास्ट टर्म को आप मैं तो डिनोट करूंगा ए एन से कर लो, ठीक है। एल भी एल से भी कर सकते हैं, बट ए एन ज्यादा अच्छा रहेगा। ए एन कितना है? 45। सम इज 400, तो मतलब एस एन। याद करिए, अभी अभी हम लोगों ने थर्ड एक्सरसाइज में 7th और 8th क्वेश्चन करे थे। 8th क्वेश्चन में डी गिवन था ए एन और एस एन के साथ, और 7th वाले में ए गिवन था ए एन और एस एन के साथ। ये 7th वाला है। फाइंड क्या करना है उसको और देख लेते हैं। फाइंड करना है आपको नंबर ऑफ टर्म्स और डी। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आपके पास ए एन भी है, आपके पास एस एन भी है, और आपके पास ए भी है। तो मेरे ख्याल से एस एन का वो ए और ए एन वाला फॉर्मूला था, वो लगाइए। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। एस एन पता है? एन पता है क्या? नहीं। ए पता है? हाँ जी, ए एन पता है। इस पूरी इक्वेशन में से क्या निकल जाएगा? एन। एस एन की जगह क्या रखूं? 400। एन की जगह एन ही रहेगा अपॉन 2। ए की जगह 5 और ए एन की जगह 45। इस पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है? एन निकाल रहे हैं। यहाँ पे 400 इक्वल्स टू एन अपॉन 50। ये कट जाएगा 225। क्या 2 से 50 कट सकता है? आंसर है यस। कितनी बार? 25 को नीचे भेज देंगे साथ। बिल्कुल। एन को हम अकेला कर रहे हैं। यहाँ 400 डिवाइडेड बाय 25। 25 से काटे तो कितनी बार पे? 16 बार। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 60। एन निकल गया। अब क्या पूछा है? डी। तो मेरे ख्याल से ए एन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ए एन कितना है? 45। ए कितना है? 16 माइनस 1 डी निकाल। और डी 45 माइनस 5। हाँ भाई, किस तरीके से करेंगे? यहाँ पे 45 माइनस 5 5 को उधर भेज दिया आपने। 45 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 40। डी को अकेला कर दिया। 5 से काट रहे हैं 8 बार, 5 से काट रहे हैं 3 बार। डी की वैल्यू कितनी हो गई? 8। मेरे ख्याल से ये चीज पूछी आपसे। एन और डी निकाल दो। ठीक है, इस तरीके से कुछ काम करना है। एन और डी निकालना था। एन और डी हमारे पास। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5th। लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6th। देखिए क्वेश्चन नंबर 6th में क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली। किताब है सबके पास? नहीं। द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there, and what is their sum? युवराज बताओ क्या चीज पूछिए इसमें? व्हाट इज देयर सम? क्या क्या गिवन है? बताइए पहले। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म 17 और 350। कॉमन डिफरेंस भी दे दो।
बहुत बढ़िया। लास्ट टर्म मतलब ए एन कितना 350 और डी नाइन कॉमन डिफरेंस भी दे रखा है आपको कितना है 9, तो डी भी कहीं ना कहीं दे रखा है आपको 9। फाइंड करने के लिए जो पूछा है बोला कितनी तो टर्म्स हैं, एन पूछा है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स तो लास्ट वाले का रैंक बताया इनसे पता चल जाएगा, और एस एन पूछा कौन से वाले से करें भाई, बिल्कुल ए एन गिवन है, ए गिवन है, डी गिवन है, मेरे ख्याल से जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाइए। मैंने बताया था आपको जब कभी ए एन एस एन ऐसे देते हैं तो इनके फॉर्मूले यूज होते हैं। अब ए एन पता है बिल्कुल, ए पता है बिल्कुल, डी पता है बिल्कुल, क्या नहीं पता है एन निकाल सकते हैं। ठीक है, ए एन कितना है भाई 350, ए कितना है 17, एन हमें पता ही नहीं है, डी कितना है 9। पूरी इक्वेशन में क्या मिसिंग है निकाल सकते हैं, इस 17 को उधर भेज रहे हम तो यहाँ पे 350 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई 333 17 माइनस कर 333 और डिवाइडेड बाय 9, यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1, 9 से कट कर रहे हैं इसको, 9 3 जा 27, 6 9 जा 7 9 जा 63, और बाकी आपके पास n माइनस 1 का n जो है अकेला हो जाएगा, माइनस 1 इधर आ जाएगा, 37 प्लस 1 ठीक है। अब हमें एस एन और निकालना है, मतलब S38, तो भाई एस एन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब देखो ए एन पता है तुम्हें, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे n अपॉन 2 ब्रैकेट के, तो S 38 निकाल रहे हैं, 38 अपॉन 2, ए पता है हमें 70 प्लस 350, भैया डी भी तो पता था, ए भी तो पता था, एस एन के वो डी वाले से निकाल लेते, हाँ उससे भी हो जाता, थोड़ा सा लेंथी पड़ता, बट ठीक है अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो उससे कर लीजिए। ठीक है, 2 से आप इसको काट सकते हैं कितना 19। अच्छा क्या सम फ्रैक्शन में आ सकता है, आ सकता है भैया, आ सकता है, सम फ्रैक्शन में आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है, सम डेसिमल भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी, नेगेटिव भी, कोई भी रियल में, एन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है बस, बाकी और किसी चीज पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। तो यहाँ पे 19 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 367, हाँ भाई 19 7 ना 133, 133 होता है, 13 कैरी गया, 19 6 होता है 697 इस तरीके से, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ही कहीं ना कहीं बेसिक है इसमें पूरा का पूरा। ठीक है, बस अब उसको थियोरेटिकली वो लेके आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा उसका प्रॉब्लम हो। क्वेश्चन नंबर 7 में चाहूंगा आप खुद करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, प्लीज ट्राई जरूर करो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। सम आपको निकालना है पहली 22 टर्मों का, बिल्कुल अभी अगर आप 22 टर्मों का सम निकालो तो उस टाइम के लिए तो एन आपका 22 का काम करेगा ही करेगा, और जहां पर आपको डी दिया हुआ है 7 एंड 22nd टर्म भी दी हुई है इज 149। फिर ये सिंपल क्वेश्चन है, मैं निकालना होगी 22 टर्म का सम। पहले 22 से क्वेश्चन बनाएंगे ना। हाँ
हाँ भाई कर तो हुआ नहीं हुआ कितना 161 आ गया 1661 चलिए देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या, पहले तो गिवन क्या क्या था वो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया। एक तो इसमें आपको फाइंड करना था सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो फाइंड का भी लिख लेते हैं। चलो हमें S22 निकालना है। गिवन है आपको D इक्वल टू 7 और 22 टर्म भी दी हुई है 149। देखने से पता चल रहा है S22 में डीलिंग चल रही है, A22 में डीलिंग चल रही है, तो N22 है, ये हमें देखने से भी पता चल रहा है। तो आप इतना लिख सकते हो कि N कितना है 22 है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। हमें S22 निकालना है। अब S22 के लिए A और D का पता होना जरूरी है। वैसे लास्ट वाली टर्म्स का भी हिसाब किताब कर सकते हैं। SN का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो N/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस, लेकिन इसमें एक इशू फंसेगा, इसमें आपके पास S22 नहीं है, एक आपके पास A भी नहीं है, तो ये मामला ऐसा हिसाब किताब सही नहीं बैठेगा। एक काम करते हैं, AN वाला फॉर्मूला लगा देते हैं और उसमें से A निकाल लेते हैं, जनरल टर्म वाला। A22 तो है ना आपके पास, A22 से क्या बन जाएगी इक्वेशन, कैसे बनाते हैं A प्लस 21D, और इसमें अगर मैं D डाल दूं तो क्या बच जाएगा, A बच जाएगा खाली, यहाँ पे 7 2 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मेरे ख्याल से अगर आप S22 वाला फॉर्मूला लगाएं तो मामला बनेगा। तो S22 का क्या हिसाब किताब है, 22/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस A22, ये आपने काट दिया 2 से, यहाँ पे 11, तो ये 11, A कितना है 2, A22 कितना है 140, तो यहाँ पे जाएगा 11, ये 151 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1661। नहीं है मीनाक्षी, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्या चीज प्रॉब्लम दे रही है, उसके हिसाब से 3 ही फॉर्मूले आपका है, उन्हीं पर डिस्कस करना है कि क्या चीज करी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। पहले क्वेश्चन फाइंड करना है क्या, सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो आपको जो फाइंड करना है वो है S51, ये निकालना है, जिसकी सेकंड और थर्ड टर्म दी हुई है। तो मतलब गिवन क्या क्या है भाई, एक तो आपको A2 दिया हुआ है 14 और एक आपको A3 दिया हुआ है 18। दोनों से ही क्या बनेगी इक्वेशन, A और D निकल जाएगा। A और D निकलते ही S51 में लगा देना, D वाले फॉर्मूले में करो। A2 से कैसे बनेगी इक्वेशन, और दूसरी वाली होगी A प्लस साइन चेंज D इक्वल टू 4 है, D4 आ गया, इसको इसमें लगा देते हैं। A की वैल्यू कितनी है 10, D की वैल्यू कितनी है 4, N की 51 है। अब क्या निकालना है S51, बिल्कुल इस टाइम पे आपका N51 ही होगा। अब S51 निकालेंगे तो फॉर्मूला बनेगा आपके पास पहले A51 N/2,
तो मतलब 51/2 ब्रैकेट के अंदर ए कितना है आपके पास 10। अच्छा 2a होता है यार, सॉरी। तो पहले A51 निकाल लेंगे। हाँ निकाल लीजिए, वो भी चलेगा। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n की जगह क्या चल रहा है आपके पास 51/2, a की जगह 10 प्लस 51 - 1 और n2 में d की जगह क्या चल रहा है, 550 यहाँ पर जाएगा आपके पास 51/2, 2 × 10 20, 51 - 1 5500। क्या कितना हो जाएगा आपके पास 200। ये हो जाएगा आपके पास 51/2, यहाँ हो जाएगा 220, 2 से काटोगे 110, 500 आ रहा है। 5610 कितना आ रहा है 5610। हाँ 5620। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा हुआ। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, चांसेस हाई है इस क्वेश्चन के आने के। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first 10 terms. find the sum of first n terms। मैंने n निकाल दी। मीनिंग बताओ पहले तो इसका, क्या क्या चीज गिवन है इसमें। S7 S17 सम दिया हुआ है आपको फर्स्ट 7 टर्म्स का, कितना है 49 है। तो गिवन में अगर मैं देखूं तो क्या क्या चीज दिखेगी। एक तो आपको S7 दिखाई देगा, कितना है, क्या बनेगी इससे इक्वेशन बनानी आनी चाहिए आपको S7 का। फिर वो जो फॉर्म है A और D वाला उसको खोल देंगे। एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 280। ये 289 क्या ये S17 है या A17? गलत, ये S17 पढ़ के देखिए पूरा है, यहां से लेके यहां तक है एक साथ। अब थोड़ा सा एक साथ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 280। सम जो है 7 टर्मों का 49 है और 17 टर्मों का 289 है। दोबारा सम नहीं बोलेगा, एक बार तो सम बोला तो है। देखो ये कुछ स्टेटमेंट ऐसी है कि सम 7 टर्मों का 49 है और 17 टर्मों का, अब और 17 टर्मों का बोला है। अब 17 टर्म आप यहाँ A17 समझ रहे हो तो गड़बड़ है, सम की बात हो रही है। ठीक है, तो एक इक्वेशन इससे बनेगी, एक इक्वेशन S17 से बनेगी। दोनों इक्वेशन A और D से क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। सही है, आपको सम बताना है किनका, पहली है। आप एक काम करो, पहले आप इसे A और D निकाल के दो, बनाइए इक्वेशन। भाई S7 है आपके पास 49, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं इसका। S7 की जगह क्या लिख सकते हैं 7/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 7 - 1 और इनटू में D और इक्वल टू 49। 7 से काट दिया 49 को 7 बार। इस 2 को फिर या तो क्रॉस में भेजिए, ये इसको क्यों काट रहे हो? कॉमन निकाल के काट देंगे। 7 - 1 6 फिर कॉमन तो निकाल के काटेंगे। हाँ इसकी यहाँ तो ठीक है, इसकी गलत नहीं है। 100 क्या यहाँ पे 7/2
Into two. 2a plus 6d। 6D इक्वल टू 49। देखो प्लीज चीजों को थोड़ा समझ लीजिए किस तरीके से करना है, गौर करिए प्लीज। ये S7 की इक्वेशंस है, इनको थोड़ा सा डील करना सीख लीजिए आप। 7/2 है, मुझे 2 दोनों में कॉमन भी दिखाई दे रहा है, मैं 2 बाहर खींचूंगा, अंदर रह गया a प्लस 3D। 49 2 से 2 आप कट कर सकते हैं, यहाँ 7 है, यहाँ a प्लस 3d है, ये 7 इक्वल टू 49 है। क्या मैं 7 से 49 को भी काट सकता हूँ? हाँ 7 दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब कोई बच्चा अगर बोले भैया मान लो हमने ये 2 कॉमन ना निकाले, 7 भी ना काटे, तो फिर कैसे होगा? फिर आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी, 7/2 2a प्लस 6d इक्वल टू 49 है। अगर आप ना काटे तो फिर क्या करने का फैसला किया है आपने? क्या इसको अंदर मल्टीप्लाई करने का फैसला किया है और इसको क्रॉस में? वो चीज भी ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तो 7 को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 14a प्लस 7 6 42d इक्वल टू, उधर और भेज दिया आपने, कितना हो गया आपके पास? 98। अब आपको 7 कॉमन निकाल लेना चाहिए, फिर 98 के नीचे भेज देना चाहिए, बात वही है। तो ये ऑलरेडी कॉमन निकले पड़े हैं, थोड़ा सा आपको जो सीखना है बस वो एक चीज सीखनी है। यार यहाँ ध्यान दे ले यार मनीष। यहाँ 7 से ये ऐसे कट सकता है ऊपर में, ऊपर और ये नीचे वाला 2 जो है कॉमन निकाल के कट सकता है। अगर कॉमन निकाल के मान लो कोई कॉमन ही निकल रहा होता जो 2 को काट दे, तो आपको इस 2 को फिर क्रॉस में भेज देना है, ठीक है। चीजों को थोड़ा समझिए, कभी कभी चीजें नहीं कटेंगी ऐसे, यार ध्यान दे लो यार, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। निकाल दी मैं, डी दोबारा ये बना। भाई देखो सबसे पहली चॉइस रखिए इस तरीके से कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये ऊपर वाला है और ये अगर इससे कट सकता है ना, तो इसको काट लेना है पहले। दूसरा चॉइस रखिए कि अगर नीचे कोई एक ऐसा नंबर है जो कॉमन लाने के बाद कट सकता है पूरा पूरा, तो उसको भी काट लेना है। मान लीजिए ना तो यहां से कट रहा है ना कॉमन लाके कट रहा है, तो फिर क्या करें इसका? फिर आप एक काम करिए कि जो 7 है उसको तो ऊपर मल्टीप्लाई करिए क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ है, और जो नीचे का 2 है उसको क्रॉस में भेज दीजिए, तो ऊपर वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई वैसे हो जाएगा। कट जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं कटे तो क्वेश्चन कैसे संभलेगा ये आपको आना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा, कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा समझिए कि किस तरीके से डील करना है। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग S17 कितना था? 289। S17 को क्या लिख सकते हैं हम? 17/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी 289। अब अब आपको 17 289 का स्क्वायर होता है ये पता होना चाहिए। पता नहीं। जिसको नहीं पता है वो 17 को अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा, देखिएगा। जिसको पता है वो कट कर सकता है यहाँ से। और ये 2 मैं जानता हूं, यहाँ पे 16d आएगा, यहाँ 2a चल रहा है, 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे बनेगा 1/2, यहाँ पे 2a प्लस 17 2 कॉमन निकाल लेंगे। 2 कॉमन निकाल लेंगे आप, 2 कितना हो गया? a प्लस 8 2 से 2 काट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस a प्लस एंड दिस विल बी इक्वेशन। सेकंड ये मेरी बन गई दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन कंपेयर। बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड कंपेयर से तब करते हैं बाबू जब दोनों चीजें इक्वल होती हैं। मतलब मान लो ये भी 7 और ये भी 7 है, फिर सॉल्व हो जाता है। एलिमिनेशन मेथड लगाने a प्लस 3d इक्वल टू 7, a प्लस 8d इक्वल टू 17। साइन चेंज एक तेरा इक्वेशन सही नहीं बनी थी, साइन चेंज साइन चेंज सही बनी, गलती आई है। ये अब की गलती लिख रखी है। साइन चेंज माइनस माइनस a से a कट गया, कितना हो जाएगा? -10 माइनस माइनस कर जाएगा, t की 2 आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट 16 से बोलो आई 16 कॉमन व्यू है। अबे काट
अगर आप कॉमन लेके कट नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन बड़ी हो जाएंगी, फिर आपसे डील नहीं होगा। कर दे दो आज। इसको उधर भेज रहे हैं, a इक्वल्स टू 7 माइनस 1 वैसा ही आ रहा है। इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन यहाँ ठीक है, ये फिर- क्लियर। अब सुन लीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपसे कुछ और ही चीज पूछी है उन्होंने। आपसे पूछा है फाइंड करिए सम पहली n टर्मों का। सर पहली n टर्मों का क्या होता है भैया? मतलब 22 टर्मों का होता, 20 टर्मों का होता। n टर्मों का मतलब क्या है? n टर्मों का मतलब है कि आपको n की जगह n ही चलाना है, और वो जो a और d पता है ना आपको, उसको फॉर्मूले में डाल देना, और उससे जो एक जो भी चीज बनेगी, जो भी चीज निकलेगी, उसे हम बोलेंगे सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, मतलब ये है कि देखो, नॉर्मली ऐसे निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर टू ए प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय में d। अब इसका सम निकालने के लिए कितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है? 3 चीजों, एक n, एक a और एक d। अगर मैं इस पूरे फॉर्मूले में अगर a की जगह वैल्यू डाल दूं, तो अब ये जो फॉर्मूला है ये n, a और d का नहीं रह गया, बल्कि किसका रह गया? खाली n टर्म्स का, n का ही रह गया अब ये फॉर्मूला। तो वो जो n का जो फॉर्मूला बचेगा ना लास्ट में, उसको कहते हैं क्या? सम ऑफ n टर्म्स। उसे कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स। मतलब ये है कि देखो, जैसे पहले क्या होता था कि मोबाइल फोन्स आते थे, तो जो सबसे पहला मोबाइल फोन आया था वो जीएसएम नहीं था। मतलब जीएसएम मतलब सिम नहीं होती थी, उसमें इनबिल्ट सिम होती थी। जैसे जियो वाले फोन आते हैं, आपने देखा है, उसके अंदर इनबिल्ट सिम है, वो जियो की है। आप उसको निकाल के एयरटेल की सिम नहीं डाल सकते उसमें। उसको कहते हैं सीडीएमए फोन। ठीक है, और जो आपके पास जो फोन है जिसमें आप नेटवर्क्स बदलते रहते हैं, वो आपके जीएसएम वाले हैं। ठीक है, तो सीडीएमए फोन्स की खासियत होती थी कि उसमें सिम इनबिल्ट है, अंदर है, आप उसको बदल नहीं सकते। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसमें ए अलग से डालना पड़ेगा, डी अलग से डालना पड़ेगा, एन अलग से डालना पड़ेगा, तो ये जीएसएम है अभी। लेकिन अगर मैं कह दूं एक ऐसा फॉर्मूला अलाउ यहां पर जिसमें ए और डी ऑलरेडी डला पड़ा है, तो आपको हर बार ए और डी डालने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए जैसे मैं इसमें ए और डी डाल दूं, तो ये ए की जगह क्या चल रहा था? 1, और डी की जगह क्या चल रहा था? 2। अब मैं तो इसमें वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पे आ गया n अपॉन 2, ये कितना हो गया? 2 प्लस 2n माइनस 2। अब 2 से 2 2 से 2 कट गया, यहाँ पे n अपॉन 2 और इन 2 में 2n, 2 से 2 कट गया, n स्क्वायर। ये जो n स्क्वायर आया है, इस फॉर्मूले को कहेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला। ये n टर्म्स का फॉर्मूला है, इसमें a और d ऑलरेडी डला पड़ा है। जैसे आजकल की मैगी आ रही है, वो डब्बे वाली, बस खाली गर्म पानी डालो और मैगी तैयार। उसके अंदर पूरा मसाला वसाला सब डला पड़ा है, कुछ करने की जरूरत नहीं आपको। तो इसी तरीके से ये जो है, ये तो इसमें a भी डालना पड़ेगा, d भी डालना पड़ेगा, n भी डालना पड़ेगा। लेकिन ये जो n स्क्वायर आया है तो ये जो फॉर्मूला आया है आपके पास, प्लीज समझ लो यार, ये जो फॉर्मूला आया है ये तो आपके पास जनरल सम का फॉर्मूला है। मतलब इसमें n, a और d तीनों चीजें डलेंगी और तब जाके आपका सम निकलेगा। लेकिन अगर मैं a और d डाल दूं इस फॉर्मूले में और उस इक्वेशन को सॉल्व करूं, तो जो इक्वेशन लास्ट में निकलेगी, मुझे एक बात बताइए, वो सिर्फ n की ही तो होगी, क्योंकि a और d तो ऑलरेडी डल गया इसमें। तो इस फॉर्मूले को कहते हैं हम सम ऑफ n टर्म्स। इसमें बस खाली एक ही चीज मिसिंग है, कौन? n। आप n डाल दीजिए बस, इसमें आपको तुरंत सब निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो भैया इस तरीके से अगर सम ऑफ n टर्म्स हो सकता है, तो nth टर्म भी हो सकती है, बिल्कुल। a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये लास्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ये लास्ट कंसेप्ट है कि सम का मतलब n टर्म्स का सम का मतलब क्या होता है? n स्क्वायर नहीं, n टर्म्स का सम का मतलब होता है जो आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है, उसमें a और d डाल दीजिए, और उसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा
उसको कहेंगे हम सम ऑफ n टर्म्स। क्या भैया ये हर बार n स्क्वायर ही आएगा? नहीं, आपके a और d पे डिपेंड करता है क्या आएगा। इस केस में हमने a और d 1 चलाया है और 2 चलाया है तो हमारा n स्क्वायर आ रहा है, हर बार n स्क्वायर नहीं आएगा। हर AP के लिए अपने a और d बदलेंगे तो आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला भी बदलेगा। अलग अलग फॉर्मूले आएंगे लेकिन आएगा n में, क्योंकि a और d की वैल्यू तुमने डाल दी। तो आपका जो फॉर्मूला रह गया, जो सम का फॉर्मूला रह गया, अब वो किसके टर्म्स में रह गया? खाली n के टर्म्स। तो उस फॉर्मूले को क्या बुलाओगे तुम? n टर्म फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म फॉर्मूला। ठीक है। इसी तरीके से भैया ऐसा तो जनरल टर्म के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। nth टर्म जब आपसे पूछते हैं वो कि फाइंड nth टर्म, तो उस केस में आपको क्या करना है? जनरल टर्म के फॉर्मूले में a और d की वैल्यू डाल देनी। जैसे इसी के लिए देख लेते हैं, a कितना है 1, d कितना है 2, तो a की जगह रख दो 1 और d की जगह रख दो 2, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2h, यहां हो जाएगा आपके पास -1 और प्लस का 2h। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये किसका फॉर्मूला है? ये nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म, क्योंकि अब इसमें a और d ऑलरेडी डला पड़ा है। समझ में आया? आपके जनरल टर्म के फॉर्मूलों में अगर a और d डाल दिया जाता है तो अगर सम के फॉर्मूले में डाला है तो उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसको कहते हैं सम ऑफ n टर्म्स। क्या कहते हो? सम ऑफ n टर्म। हाँ, अगर a और d बदलेंगे तो आपका फॉर्मूला बदलेगा। हर एपी का अपना खुद का सम ऑफ जनरल टर्म का फॉर्मूला भी होता है और अपना nth टर्म का फॉर्मूला भी होगा। ठीक है। अब सुन लीजिए आपका होमवर्क क्या है। जो क्वेश्चन हमने आज करे हैं वो तो करने ही करने हैं आपको, रिपीट। ठीक है। और एक आपको कुछ क्वेश्चंस और ट्राई करके लेके आने हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 ये अब आप कर सकते हैं, 13 आप कर सकते हैं और 14 आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 5.3, एपी की लास्ट एक्सरसाइज चल रही है ये। इस एक्सरसाइज को जल्दी से जल्दी खत्म करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी खत्म करना है हमें। नहीं, टेस्ट नहीं, पहले सिलेबस निपटाएंगे। ठीक है, साइन कर देता हूं।